नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज की जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास होगी और इस मैथ की क्लास में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और ये जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 3 होगी और इसमें जो सोल्यूशन हम करने वाले हैं वो हमारे जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें जो मैथ का टेस्ट हुआ था उस मैथ के टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे। और इसमें जो मैथ के टेस्ट का सोल्यूशन होता वो चैप्टर का क्या नाम था, परसेंटेज था, यानी प्रतिशत। तो ये जो हमारा प्रतिशत चैप्टर है इसके हमने कितने क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, 30। तो इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी परसेंटेज में आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 525 का 28% क्या है। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 525 यानी 525 का मतलब होता है गुणा और 28 परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर जोड़ने पे कितना आया, 12, और 12 के अंकों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन। फिर यहाँ पर 2 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो इन सबका गुणा जब करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, डिजिटल सम हमारा आ गया 3 आ गया। तो यही होता है डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग करना होता है। तो यहाँ पर डिजिटल सम हमने निकाला तो कितना आया, 3 आया। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 और 5 कितना होगा, 6, और 6 4 10, और 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 7 कितना होता है, 12, 12 के अंकों का योग कितना होता है, 3 होता है। ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 1 और 4 कितना होगा, 5, 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 ही होगा, तो इसका डिजिटल सम 5 होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, हमारा डिजिटल सम 3 है। ये 7 वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसके सारे अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी 1 और 4 को जोड़ा तो कितना आया, 5, और 5 और 7 कितना हो गया, 12, और 12 के अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 400 का कितना परसेंट, 78%। तो हम यहाँ पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो 450 का और जो है 7 कितना, 78%। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ 9 आ गया गुणा, और फिर यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 आ गया। अब 15 के अंकों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब 6 का 9 से गुणा कराने कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 54 के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पर जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में जो है डिजिटल सम 9 है। तो यहाँ 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद 3 और 1 कितना होगा, 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे तो 11, 11 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 के अंकों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन नंबर ए है जिसके डिजिटल सम क्या है, 9 है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 800 के 85 के 120 का 40% ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम डिजिटल सम से बना सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ हमसे बोल रहा है कितना, 800 के का मतलब मल्टीप्लाई 85 परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम डिजिटल सम लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई 120, फिर मल्टीप्लाई कितना, 40%। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 के अंकों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 है अंक, तो यहाँ पर 4। अब देखेंगे यहाँ पर 8 चौको कितना होता है, 32। ठीक है, और 32
के अंकों का योग कर लेंगे तो 32 के अंकों का योग कितना आता है 5। तो यहाँ अंकों का योग कितना आ गया 5 और 5 3 15, तो 15 आ गया। और 15 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 के अंकों का योग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया 6, और फिर 6 का गुणा करा देंगे इसमें 4 में, तो 4 में गुणा करेंगे 4 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 के अंकों का योग कितना आ जाएगा 6। तो यानी जो है फाइनल हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 8 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 18 4 22 होता है। 22 के अंकों का योग कितना होगा 4 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 3 2 5, 5 और 6 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 के अंकों का योग कितना होगा 6, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 3 और 6 कितना होगा 9, और 0 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 के अंकों को कितना आएगा 5 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 और 6 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 10, 10 के अंकों का योग कितना होगा 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, तो इसको भी हम डिजिटल सम से ही बनाएंगे। तो यहाँ हमारा कितना है 3400, फिर क्या है का मतलब गुणा कितना 75, परसेंटेज हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कितना कह रहा है 30, तो 30%, फिर कितना कह रहा है के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 40 फिर परसेंटेज है, फिर कितना कह रहा है 20, ठीक है परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर इसके अंकों को जोड़ने कितना आ जाएगा 7, ठीक है। फिर अगर इसके अंक को जोड़ेंगे 12, और 12 के अंकों को जोड़ देंगे तो 12 में 1 और 2 होता है, तो अगर हम 12 के अंक को जोड़ दें तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर देखें 0 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 ही रहेगा। तो यहाँ डिजिटल सम 2 आ गया। अब इसके बाद इसको टोटल देखते हैं कितना आएगा, तो यहाँ 7 और 3 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। और 21 के अंकों की योग कितना होता है 3, तो यहाँ 3 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 को फिर गुणा करा देंगे इसमें 9 चौक 36, 36 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का फिर गुणा करा देंगे इससे 2 से, तो 9 दिन में हो जाएगा कितना 18, 18 के अंकों का योग कितना होगा 9 आएगा। तो यहाँ पर जो डिजिटल सम आया वो कितना आया 9 आ गया। तो डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। अब जो है हम ऑप्शन में देख लेते हैं किसका डिजिटल सम 9 है। तो यहाँ पर 6 एक कितना हो जाएगा 7, और 7 5 12, 12 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 3 होगा, तो इसका डिजिटल सम 9 नहीं है, ये 3 है इसका डिजिटल सम, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो इसका डिजिटल सम 9 बन रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 6 और 1 क्या होता है 7, और 7 1 कितना होगा 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 1 कितना होता है 7, 7 4 कितना होता है 11, 11 का अंकों का योग होता है 2, ये भी डिजिटल सम हमारा नहीं होगा। तो यानी 9 डिजिटल सम किसका है, ऑप्शन नंबर केवल बी का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले, और वह जो है 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी। अगर यहाँ पर हम वोटों को क्या मान लें 100 यूनिट मान लें, तो अगर वोटों 100 यूनिट थी तो एक को कितना मिली, एक जो हारने वाला था उसको कितनी वोटें मिली हैं, तो 41% मिली हैं। अगर 100 का हम क्या निकालेंगे 41% निकालेंगे तो कितना आएगा 41 ही आएगा। तो यानी हारने वाले को कितने यूनिट मिला है, तो 41 यूनिट। अगर हारने वाले को 41 यूनिट मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो 100 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 59 यूनिट आ जाएगा। तो जीतने वाले को कितना मिला है, ये आपका मिला है 59 यूनिट। अब यहाँ से देखें कि ये कितने यूनिट से हार रहा है, जो हारने वाला व्यक्ति है वो कितने यूनिट से हार रहा है। तो यहाँ अगर घटा देंगे 59 में से, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ये 8 यूनिट से क्या कर रहा है, हार रहा है, ठीक है। अब ये 8 यूनिट से हार रहा है, लेकिन यहाँ वोटों की संख्या बता रखा है कि इतनी वोटों से हार रहा है। तो कितनी वोटों से हार रहा है 5580 वोटों से, तो यानी यूनिट में कितने से हार रहा है 18 से, वोटों में कितने से हार रहा है 5580 से, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों को हम बराबर में रख लेंगे, यानी ये इसका मान है, तो यानी
580 वोटें किसका मान है, 18 यूनिट का है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या या वोटों की संख्या, जो कि हमने 100 यूनिट ले रखी हैं, तो ये 100 यूनिट का मल्टीप्लाई करा देंगे, यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 तो कितना होता है, 54 होता है। यहाँ बचेगा 1, तो 18 एक कम 18। अब यहाँ कितना बचा, 310 और इधर 100, तो इसका गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, तो 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79 और जो है आपका 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, 2019 की भर्ती में पूछा गया है। अब अगर देखें इसको करने के कई सारे तरीके हैं, हम एवरेज भी लगा सकते हैं, इसमें सभी को जोड़कर और 85 को 5 से गुणा करा के दोनों को आपस में माइनस करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम करें तो कॉमन मेथड से भी कर सकते हैं, जिसे डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो जो है 85% नंबर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसके पास कुल कितने विषय थे, 5 विषय थे, तो 85% नंबर का मतलब ये है कि उसके 5 विषयों में क्या होंगे, 85 क्या होंगे, नंबर होंगे। भले ही उसके कम ज़्यादा नंबर होंगे, किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे, लेकिन सबको अगर मैं बराबर कर दूं तो वो जो है 5 विषयों में जो नंबर बनेंगे वो 85 नंबर बनेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपका जैसे हाई स्कूल में क्या होता है 10th जो है उसमें क्या होता है 6 विषय होते हैं। अब किसी के मान लो 72% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो 6 विषयों में किसी में कम लाया होगा, किसी में 70 ही लाया होगा, किसी में 50 लाया होगा, किसी में जो है हो सकता है 80 भी लाया होगा, किसी में 90 भी लाया होगा। तो जो है जो 6 के 6 विषय हैं उन सभी नंबरों को मैं बराबर कर दूं तो जितना बनेगा वही उसका क्या होगा, परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर 6 के 6 विषयों में उसने कितने 72 नंबर लाया होगा, सबको अगर बराबर कर दें। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें कि यहाँ पर देखिए उसके 4 विषय हैं, एक पहला विषय में कितने नंबर लाया है, वो 79 नंबर लाया है। दूसरा विषय जो है उसमें कितने नंबर लाया है, वो 81 नंबर लाया है। तीसरा विषय जो है उसमें कितने नंबर लाया है, वो 88 नंबर लाया है। और जो चौथा विषय है उसमें वो कितने नंबर लाया है, तो वो 94 नंबर लाया है। और 5वां जो विषय है उसमें हमें बताना है कि वो कितने नंबर लाया था। अगर हम बात करें कि पहले विषय में वो कितने नंबर लाया, तो हमने कहा 79 नंबर लाया है। तो अगर वो 79 नंबर लाया है तो वो जो है 85 से कितने कम नंबर लाया है। तो अगर हम देखें कि 85 से वो कितने कम नंबर लाया है, तो 85 से वो जो है 6 नंबर कम लाया है। अगर 81 लाया है तो 85 से वो कितने नंबर क्या है, कम लाया है। तो हमें पता है 85 से अगर 81 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी 4 नंबर वो कम लाया है। फिर 88 जो है अगर नंबर लाया है तो 85 से कितने ज़्यादा नंबर लाया है, तो वो 3 नंबर ज़्यादा लाया है, तो 3 प्लस का लिख देंगे। और फिर 94 अगर देखें तो 85 से कितना ज़्यादा है, तो ये 9 नंबर ज़्यादा लाया है। अगर देखें इन सबको हम बराबर करें, बराबर मतलब है 6 और 4 को जोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस होता है, तो जुड़ के कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 12 आ जाएगा। अब ये जो 12 आया है ये प्लस का है, ये माइनस का है 10। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये दोनों घट जाएंगे और घटने के बाद जो आएगा वो प्लस का 2 आएगा। किसका, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है, 12 है, और 12 के सामने क्या है, प्लस का साइन है, इसीलिए हमारा आंसर में क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब इसका मतलब है कि ये सबको बराबर हमने 85 इसको भी 85, इसको भी चारों को 85 कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास 2 नंबर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अब 5वें जो नंबर है, यानी 5वां जो विषय है उसमें कितने वो नंबर ले आए कि जो है वो 2 नंबर एक्स्ट्रा तो इसके पास है ही हैं, तो ये सारे मिलकर इसको 2 नंबर दे देंगे। तो इसको अभी और कितने नंबर लाने होंगे कि ये पास हो जाए, ठीक है, 85% नंबर ले आए। तो यहाँ पर अगर इसमें 83 नंबर की बात करें, 83 अगर ले आएगा तो इसके पास 2 तो सबके पास बचे हुए हैं सबसे एक्स्ट्रा, तो वो 2 दे देंगे, तो 83 में 2 जोड़ देंगे, 85 बन जाएगा। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जो 85% नंबर हैं उससे जो एक्स्ट्रा आता है उसको हम माइनस कर देते हैं, और अगर क्या होता कम आता तो उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 83 आ गया। ये हमारा क्या है, हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा है, आप जब करेंगे तो उसको आसानी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, ए ने
67 अंक प्राप्त किए हैं, जो यहाँ पर क्या है अंक, जो अंक उत्तीर्ण अंकों से कितने 192 अंक अधिक हैं, और जबकि तो यहाँ क्या है जबकि है, ठीक है। तो जबकि बी ने जो है 27% अंक प्राप्त किए हैं और वो 48 जो अंक हैं उनसे क्या हो गया अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया है परीक्षा में। तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक यानी पासिंग मार्क्स पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या है। ये यूपी पुलिस जो है एसआई में पूछा गया है 2021 की भर्ती में। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज और परसेंटेज को घटा लेते हैं। तो ये आपका 67% जब नंबर लाता है तो कितने से अधिक लाता है, तो वो जो है 92 ज़्यादा लेकर आता है, ठीक है 92 ज़्यादा लेकर आता है। और जब वो 27% नंबर लाता है तो वो जो है कितने से फेल हो जाता है यानी कितने कम लेकर आता है 48। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं परसेंटेज को घटा लेते हैं। तो परसेंटेज को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। और अंकों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो यानी 4 और 6 यानी 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 13 14 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यानी 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 छंग 24 यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका 1% बराबर आपका 6 आ गया। तो 1% बराबर कितना है 6। तो अगर हम फेल वाले को देखें कि फेल वाला जो है वो कितने नंबर लाया था, कितने प्रतिशत 27%। जब 27% लाता है तो कितने से फेल हो जाता है 48 से। तो 48 अगर इसको दे दिए जाए तो पास हो जाएगा। तो यानी हम पहले देख लेते हैं 27% कितना होगा। तो 1% का मान कितना है 6 है, तो 27% का मान निकालने के लिए 27 का इसमें गुणा करा देंगे। तो अगर हम 27 का 6 में गुणा करा देंगे तो 6 7 कितना होगा 42 के 2 ऐसे लगे 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। तो यहाँ पर कितना होगा 162 आ जाएगा, ठीक है। अब 162 आ गया, लेकिन ये 27% जब लाता है तो क्या होता है फेल हो जाता है। और कितने नंबर से फेल हो जाता है तो 48 से फेल हो जाता है। 48 अगर इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो यानी 162 में हम कितना जोड़ देंगे आपका 48 जोड़ देंगे, यानी 2 8 कितना हो जाएगा 10 का 0 यहाँ से लगा 1, और 10 6 4 10 10 1 11, और ये 2 हो जाएगा। तो 210 नंबर पासिंग मार्क्स होगा। तो ये जो 210 आया ये क्या है पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जब हमने इसको 48 दे दिए तो ये पास हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष बचाता है। तो गणना करने पर पता लगता है कि उसने अंततः 12,565 की बचत की। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2021 एसआई में पूछा गया कि आय बराबर व्यय माइनस व्यय बचत, व्यय प्लस बचत होता है। तो यहाँ पर आय अगर हम मान लें कितनी 100%, ठीक है, तो उसका व्यय कितना होता है टोटल हमने जोड़ा 15 और 20 और 30 कितना होगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यानी व्यय कितना कर रहा है 65 कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा तो 35 बचत कर रहा होगा, ठीक है। तो बचत यहाँ दे कितनी रखी है रुपए में 12,565 दे रखी है। तो यानी 12,565 क्या मान होगा, किसका मान होगा 35% का मान होगा। 12,565 35% का मान है, और निकालना हमें कितने का है 100% का मान निकालना है। हमें क्या निकालनी है आय निकालनी है, ठीक है। आय हमने क्या मान रखी है 100। तो यहाँ काटेंगे 5 से कितनी बार है 5 7 कितना होगा 35, और 5 से कितनी बार में 20 बार में। अब 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 12 में से 7 चले जाएंगे 5 बचेगा 55 हो गया। 7 7 हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा कितना 6 बचेगा। 7 9 कितना हो जाएगा 63, यहाँ कितना बचेगा 3, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1795 का गुणा करा देंगे किससे 2 से यानी 20 से। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 0, और ये 0 आ गया। यहाँ से लगा 1 2 9 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। और 2 7 14 यानी 2 7 17 गुणा 34 1 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 35 यानी 35,000
900 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक आयताकार, तो यहाँ क्या है, आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्र पर समान रहे। तो हमें कुल क्षेत्र पर समान रखना है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो इसकी जो लंबाई है उसको हमने कितना बढ़ा दिया है, तो 5 से 1 बढ़ा दिया है, तो कितना कर दिया हमने, 6 कर दिया है। अब इसकी चौड़ाई को हमें नहीं बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि हमें जो एरिया है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, आयताकार किसी आकृति का। तो यहाँ पर हमें यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ वो बराबर रखनी है, तो बराबर रखनी है, और हमें तो क्या करना पड़ेगा, इधर ये 6 से क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो अब ये 5 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा। तो यहाँ हमने कितनी कमी कर दी, 6 से 1 कमी कर दी, तो दोनों तरफ देखो क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो यानी जस्ट इसका क्या कर देते हैं, जो लंबाई जो दे रखा है आपका 5 से कितना हो गया, तो 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 से 1 कम कर देंगे, तो कितना, 6 पर 1 की कमी हो रही, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक पपीते की कीमत 40% बढ़ा दी जाती है, तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो अगर हम देखें कि पपीते की कीमत में कितनी कमी की जा रही है भाई, 40% की पपीते, अच्छा वृद्धि की जा रही है, तो कितनी वृद्धि की जा रही है, 40% की वृद्धि की जा रही है। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। अब यहाँ पर कीमत का अगर गुणा किससे करा दें, खपत से करा दें, किसे, खपत से, तो जब कीमत का गुणा हम खपत से करा देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, व्यय आ जाता है। व्यय यानी कितने रुपए की चीज़ और कितनी लाए हैं उसका गुणा करा देंगे तो खपत आ यानी व्यय आ जाएगा। तो यहाँ कीमत में वृद्धि हुई है कितनी, 2, 5 पर 2 की वृद्धि, यानी 5 से कितना हो गया है, 7 हो गई है। अब हमें खपत में क्या करना है, वृद्धि नहीं करना है, क्या करना है, कमी करना है। क्यों, क्योंकि हमें जो है उस पर होने वाला व्यय को 10% कम करना है। तो व्यय कितना कम करना है, 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/10 होनी है। तो यानी व्यय हमारा कितना करना है, 10 से 9 करना है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना आपका 45 आ जाएगा। अब यहाँ 70 से हमें कितनी कमी दिख रही है, तो यहाँ 25 की कमी दिख रही है, कितनी दिख रही है, 25 की कमी दिख रही है। यानी किस पर कमी हुई है, 70 पर से कितनी कमी हुई है, 25 की कमी हुई है। परसेंटेज निकालना है कितना हमारा, 100%, 0 से 0 खत्म हो गया तो कितना आ गया, 250 आ गया। तो ये आ गया आपका 250/7। अब 250/7 को यहाँ पे काट लेते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट में आंसर है। तो यहाँ 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 से कितनी बार में, 7 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 हो गया तो बचा कितना, 4, 40 हो गया। तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7×5 35, और यहाँ कितना बचा, 5 बचा, तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया, यानी 7×7 कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 7×7 हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यानी लगभग जो है 35.7 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दे रखा है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है x - y का 85% और बराबर है किसके, x + y के 25% है। तो x y का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यानी हमें दे रखा है x - y का कितना, 85%। ठीक है, बराबर है किसके, x + y के कितने प्रतिशत के, 25% के बराबर है। तो यहाँ से हम x y का रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काटेंगे कितनी बार में, 17 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। तो यहाँ पर 17 का x से गुणा कराएंगे तो 17x आ जाएगा, y से गुणा कराएंगे तो 17y आ जाएगा, इधर 5 का गुणा कराएंगे तो 5x आ जाएगा, और +5y आ जाएगा।
एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे तो 17x माइनस 5x बराबर आपका 5y प्लस 17y हो जाएगा। 17 और 5 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22y, और 17 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। तो यहाँ पर हमारा x हमारा कितना आ गया, तो ये वाला मान इसका होता है और ये वाला मान इसका होता है। तो यानी x और y का अनुपात देखें तो कितना आ गया, तो x हमारा कितना है 6 है, सॉरी x हमारा कितना है 11 है और y हमारा कितना है 6 है। तो अब यहाँ से जो है हमसे पूछ क्या रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो x का कितना प्रतिशत है निकालना है, तो कौन y निकालना है, किसका, x का। तो x हमारा 11 है, y हमारा 6 है। तो y पूछ रहा था x का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से गुणा करा देंगे कितना 100 का। अब यहाँ पर देखें 6/11 बन रहा है और 6/11 यही ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 600, तो यहाँ क्या बन जाएगा 600 बन जाएगा। तो 600/11, तो 11 पछे कितना होगा 55 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 11 चौको 44, और 50 में से 44 चले जाएंगे तो 6 बचेगा, 6/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुने के 25% के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो कह रहा है ए के यानी मल्टीप्लाई 50%, ठीक है 50%, फिर का मतलब गुणा, और 80%। कह रहा है बी के कितने 3 गुने, तो 3 गुना कर देंगे बी का तो 3b हो जाएगा। और कह रहा है कि 25% के बराबर है, तो 25 से काट देंगे इसको, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर जो है ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा नीचे बटे में, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज अब बचा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को हटा के नीचे कितने ले आएंगे 100 ले आएंगे। अब ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा 50 बार में, 50 से कितनी बार में 50 से 0 0 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 8a/5 बराबर में कितना बचा है 3b बचा है। 5 इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो जब 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 8a बराबर कितना आ जाएगा 15b आ जाएगा। अब ये a का मान हो जाएगा ये और b का मान हो जाएगा ये, तो a/b हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से a/b हमारा आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। अब हमसे जो भी पूछा है हम निकाल लेंगे। तो हमसे कह रहा था कि a b से कितने प्रतिशत अधिक है, तो a जो है b से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर हमने देखा कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। और किससे कह रहा है b से कितना ज़्यादा है, तो b को नीचे रख देंगे, गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 4 से 2 बार में काटेंगे, 4 से 25 बार में काटेंगे। 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, 175 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2 से काटेंगे 2 8 16, और आपका 1 बचेगा 2 7 14 और 2 5 10 पॉइंट लग जाएगा, यानी 87 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दे रखा है बी में दे रखा है, यानी ज़्यादा है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत भाग सड़ा हुआ नहीं है। SSC 2023 में पूछा गया है। तो अगर देखें तो कितना भाग सड़ा हुआ है 1/8, तो यानी इसमें से एक क्या है ये सड़ा है, कितने में से ये आपका क्या है कुल है। तो अगर एक सड़ गया है तो बचा कितना होगा 8 था, 8 में से एक सड़ गया कुल में से, तो कितना बचा होगा 7 बचा होगा। तो 7 बचा होगा, नहीं 8 में से 8 भाग में से 7 भाग अभी बचा हुआ है, जो कि सही है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से कितनी बार में 2 बार में,
और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में। अब इसका गुणा हमने अभी कराया था, 25 सत्ते कितना होता है, 175 हुआ था। 175 को हमने 2 से भाग किया था, कितना आया था, तो अभी आया था 87.5 आया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में से 220 लीटर पानी बचा हुआ है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था, तो पानी का प्रतिशत हानि कितनी है। क्या पूछ रहा है, हानि। तो मूल रूप से कितना पानी था भाई, 240। तो पहले कितना था, 240 लीटर पानी था, लेकिन अब क्या हुआ है, उसमें कुछ रिसाव के कारण क्या है, कितना पानी बचा हुआ है, तो 220 लीटर पानी बचा हुआ है। तो कितने का लॉस हो गया है, अगर देखें तो यहाँ से कितना कम हो गया पानी, तो 20 लीटर पानी कम हो गया है। तो 20 लीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 20 लीटर कमी हमारे किससे हुई है, मूल जो हमारा लीटर पानी था उससे कमी हुई है। तो 20 लीटर कमी हमारे मूल से हुई है, मूल हमारा 240 था। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 से करा देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 12 बार में, 4 से कितनी बार में, 3 बार में, 4 से कितनी बार में, 25 बार में, और 25 बटे कितना आ जाएगा आपका, 25 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 1 यानी 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3 त्रिका 9, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 8.33 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आसान क्वेश्चन है, जो है यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। तो यानी कितने, 175 अंक थे टोटल, उसमें से कितने नंबर लेकर आई है, 126 नंबर लेकर आई है। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा करा देंगे, तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100। ठीक है, अब यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 12 में से 7 चले जाएंगे कितना, 5, तो हो गया 56, 7 8 56, 18 चौको कितना होता है, 72। तो कितने प्रतिशत नंबर लेकर आई है वो, 72% नंबर लेकर आई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है, किसी प्रवेश परीक्षा में आहार्यता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा की अधिकतम अंक 650 हो तो आहार्यता प्राप्त करने के लिए अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। तो अगर जो है आहार्यता प्राप्त करना है तो कितने प्रतिशत नंबर लाने हैं, 72 लाने हैं। तो यहाँ कट ऑफ क्या होगी, 72% की ही होगी, यानी हमें जो टोटल अंक कितने हैं 650, तो 650 का क्या कर देना है, 72% निकाल देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 72% निकाल देंगे किसका, 650 का। अब यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, और 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 6 12, तो 36 और 13 का गुणनफल आएगा। तो 36 का गुणा करा लेते हैं 13 में, तो 13 6 कितना होता है 78, 7 कैरी, 13 3 39, 39 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। तो यानी हमारा कितना आ गया, 600 ने हमारा कितना आ गया, 468 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष जो है इतने से बढ़कर इतने हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत क्या था। तो पहले इतनी थी जनसंख्या 13,000, पहले थी 1,35,408, अब हो गई 1,41,050। तो कितनी बढ़ गई, निकाल लेते भाई। तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, तो बढ़ने के बाद हो गई है 1,41,050, और पहले कितनी थी, तो 1,35,408। घटा लेते हैं, देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 6 गए तो 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये हमारा इतनी की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ये जो वृद्धि हुई होगी तो इसी प्रतिशत हुई होगी जो पहले जनसंख्या थी। तो ये 1,35,408 से बढ़ा हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें कितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में। तो हम इसको परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1,35,408
408 से परसेंटेज कर लेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, यहाँ पे आपका 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और यहाँ 4 दूनी 8। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा ये। फिर उसके बाद अब 2 से काटेंगे, ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 1 कम 2 से काटेंगे, 1 बचा तो 2 छंग 12। फिर यहाँ पर 1 बचा, दोनों यहाँ 18 और फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 नंबर एक साथ काटेंगे, सॉरी अब 2 8 16। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है आपका 169 जो है वो 13 का वर्ग है और ये 26 भी 13 से कट रहा है। तो हम इसको कट करके देख लेते हैं 13 से। तो 13 से कट करेंगे तो 13 से 13 बार में, 13 दूनी 26, 2 नंबर एक साथ काटे हैं तो 0। फिर उसके बाद 13 से कट करेंगे, 13 दूनी 26 और यहाँ पे आपका बचा कितना 2 तो 22 हो गया। फिर 13 से कट करेंगे तो 13 1 कम 13, अब 22 में से 13 चले जाएंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 13 सत्ते 91। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 21 और 7 ये दोनों के 7 से कट रहे हैं, तो नीचे वाला हम 13 काट के देख लेते हैं 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 7 1 कम 7 और यहाँ बचा कितना 6 तो हो गया 60, 7 8 कितना होगा 56, बचा यहाँ 4 तो 7 6 42, तो ये पूरा कट गया। फिर 7 से काटेंगे इसको तो 7 21 और 7 1 कम 7। अब ये 31 से ये देखो 186 पूरा 6 बार में जा रहा है, 6 का करके 31 में गुणा करा देंगे तो 6 कम 6 6 3 18, तो ये पूरा कट जाएगा। तो 31 से कम 31 से कितनी बार में 6 बार में, तो हमारा कितना आ गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है 25 और नीचे हमारे पास क्या बचा 6। अब इसको हम कट करेंगे तो यानी 6 कम 6 6 चौका 24, बचा कितना 1 बचा यहाँ पर तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया 10 हो गया, 6 1 कम 6 तो 1 बार गया भाई और यहाँ बचा कितना 10 में से 6 चला गया तो कितना बचा 4। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे तो 40 हो जाएगा, 6 छंग 36 तो 6 छंग 36 हो गया, 40 में से 36 चला गया तो कितना बचा 4 बचा और 4 दहम 40 यानी 4 1 कम 4, तो लगभग ये आपका कितना आ गया 4161। तो ये हमारा क्या है आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो यानी कीमत का जब गुणा हम खपत से कराते हैं तो क्या आ जाता है आपका व्यय आ जाता है, व्यय। तो यहाँ कीमत में कितनी वृद्धि हुई है 40, तो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 2/5 होती है। तो 5 से कीमत कितनी हो गई है 7 हो गई है और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हमने क्या बताया था कीमत को उल्टा कर देंगे यानी 7 से 5 कर देंगे। तो इधर भी गुणा करने पे 35 आ जाएगा, इधर भी गुणा करने पे आपका 35 आ जाएगा। तो यहाँ 7 से 5 हुआ तो कितनी कमी हो गई 2 की कमी हो गई, किस पर से 7 पर से। और 2/7 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 28 सही 2/7%। ये इस फ्रैक्शन वैल्यू का मान क्या होता है, ये इतना होता है। ठीक है, परसेंटेज में आपको याद कराया है। ठीक है,
तो ये आपका 2/7 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 28 से 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है 28 लगभग में मान दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने % कटौती करनी चाहिए ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अभी हमने जैसा पहला क्वेश्चन किया था अभी इससे वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो कीमत जो है वो 10 से कितनी बढ़कर हो गई है 11 हो गई है। तो खपत क्या हो जाएगी 11 से 10 हो जाएगी, तभी तो परिवर्तन नहीं होगा, तभी इधर भी कितना आएगा 110, इधर भी कितना आएगा 110। तो 11 से 10 हुई है यानी 11 पे 10 यानी 1 की कमी हो गई है 11 पर, तो 1/11। तो गुणा करा लेंगे 100 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100/11 आ जाएगा। और वैसे भी हमें पता है 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 9.09% के आसपास होती है। ठीक है, तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर 9.09% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% कम हो जाती है जबकि इसकी ऊंचाई 30% बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है आयतन यानी वॉल्यूम होती है। तो ये हमें पता है, तीनों को गुणनफल कराने पर क्या आता है हमारा वॉल्यूम यानी आयतन आता है। तो यहाँ पर लंबाई में कितनी कमी हुई है 10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से कितना कम हो गया है 1 यानी 9। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 पे से कितना कम हो गया है 1 यानी 4 हो गया। और ऊंचाई में वृद्धि हुई है कितनी 30% की, और 30 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो ये 10 से 3 बढ़ गया तो हो गया 13। अब इसका गुणा करा लेंगे, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 10 दाम 100 और ये 5 का, तो यहाँ आ गया 500। ठीक है, इधर गुणा कराएंगे 9 चौका 36 और 36 का गुणा हम किस में करा देंगे 13 से। तो 13 छंग 78 के 8 हाथ लगे 7 और 13 3 39, 39 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। तो यहाँ कितना आ गया 468 आ गया। अब यहाँ क्षेत्रफल में देखते हैं कितनी कमी हुई है, तो यहाँ 468 आया है, तो यानी 32 की कमी हुई है 500 पर से। कितनी कमी हुई है 32 की कमी किस पर से हुई है 500 पर से। तो यहाँ परसेंटेज निकालना है तो गुणा क्या करा देंगे 100 को गुणा करा देंगे, गुणे 100, 0 से 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको 5 से काटेंगे 5 6 का 30, पॉइंट लगाएंगे 2 बचा है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौको 20 यानी क्या आ जाएगा आपका पॉइंट जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.4% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्ष 2% की दर से बढ़ती है और फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे CET में पूछा गया है। अब वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये आपकी 62,500 है। ठीक है, और पहले वर्ष क्या होता है 2% की दर से बढ़ती है, तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/50 होती है। तो 1/50 होती है, 50 से 1 बढ़ गया तो 51 कितना हो जाएगी 50 हो जाएगी। फिर ऐसा दूसरे वर्ष भी होता है 51/50, तो ये 2% की दर से बढ़ती है, फिर 4% की दर से क्या होती है घट जाती है, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 होती है। अब यहाँ घट रही है तो 24 कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 25 एकम 25 और 25 से कितनी बार में 25 से ये कटेगा आपका 25 बार में और ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे और 5 से कितने बार में 25 बार में और 5 से ये कट जाएगा 5। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 51 गुणे 24। अब इनका गुणा करा लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 5 और 1 जोड़ के कितना आएगा 6, 5 और 1 जोड़ के कितना आएगा 6 और 2 और 6 जोड़ के कितना आएगा 6 और फिर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना आएगा 36 और 36 के अंकों को कितना होता है 9। तो 9 का गुणा किस में करा देंगे हम करा देंगे 6 में। तो 9 छक कितना होता है 54। तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 और जो 54 होता है उसके अंकों का योग देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का डिजिटल सम कितना निकल के आया 9 निकल के आया। तो डिजिटल सम हमारा आ गया है 9। अब यही जो डिजिटल सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे आंसर में होना चाहिए किसी न किसी में। 2 6 और 2 कितना होगा 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 2 कितना होगा आपका 12, 2 हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18 और 18 के अंकों योग होता है 9। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 6 और 3 9 और 9 5 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 और 2 कितना होगा 8, 8 4 कितना होगा 8 4 होगा 12, तो ये 12 के अंकों का योग होता है 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर 6 5 कितना होता है 11, 11 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, 17 में 4 जोड़ देंगे 22, 22 के अंकों का योग कितना होता है 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन में क्या है डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो जन्म दर है, जन्म दर, तो जन्म दर कितनी है 13% है और आपकी मृत्यु दर जो है वो कितनी है, वो है आपकी 9% है। इसका मतलब ये है कि 13% लोग हर वर्ष जन्म लेते हैं और 9% लोग हर वर्ष मर जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जो शेष बचेगा यानी बचे हुए लोग होंगे जो हर वर्ष जन्म होने के बाद बचेंगे। तो यानी 13 को 9 से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। तो हर वर्ष जो है 4% की क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। तो अब देख लेते हैं ऐसा कितने साल होता है, 2 वर्ष होता है। तो यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है वो 1,87,500 है और इस पर 4% की हर वर्ष वृद्धि होगी, क्योंकि अगर 13 लोग जन्म लेते हैं और 9 लोग मर जाते हैं तो बचेंगे कितने 4, तो हर वर्ष 4% की वृद्धि होगी। और 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1 बटे कितना 25। तो 25 पे कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ेगा, तो 26 बटे कितना हो जाएगा 25। और ऐसा कितने साल होता है, तो ऐसा 2 साल होता है, तो 26 बटे 25। अब यहाँ से काट लेंगे तो 25 एकम 25, 25 सत्ते कितना होता है आपका 75, 100। अब यहाँ पे बचेगा 12, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 125 और ये 2 जीरो। फिर यहाँ से 25 से काटेंगे 25 एकम 25, 25 तय कितना होता है 75। तो ऊपर हमारा बचा कितना 3 और 2 जीरो। फिर यहाँ पर आपका 26 बचा हुआ है और ये आपका 26। अब यहाँ पर भी हम डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ डिजिटल सम आ गया 3 गुणे, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8, तो 8 आ गया और इसका भी कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब 8 और 3 का गुणा कराएंगे अर्थात 24, 24 के अंकों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का गुणा कराएंगे किससे 8 से, तो 8 छंग 48, तो 48 के अंकों का योग कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 12 और 12 के अंकों का योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो यानी इन सब का डिजिटल सम कितना आ गया, तो 3 आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 3 डिजिटल सम है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 में, तो यहाँ पर देखेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 में 7 जोड़ देंगे कितना 11, और 11 के अंकों का योग कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 2 और 2 4 होता है, 4 में आपका 9 जोड़ देंगे, तो 4 में जब 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13, 13 के अंकों का योग होता है 4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 2 2 4 और 4 8 कितना 12, 12 के अंकों का योग कितना होता है 3 होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 2 और 5 कितना, 2 और 3 कितना होगा 5, और 5 हमारा डिजिटल सम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 3 है, वो है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर और 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, शेष बचाता है। अगर उसकी बचत 2250 हो तो प्रतिमाह हो, तो राजेश की आय क्या है। तो 15% किस पे खर्चा कर देता है, मकान पर, और 35 भोजन पर, और 20 बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, अब यहाँ पे शेष नहीं बोला तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 15 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, तो इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी खर्च कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70% हो जाएगा। और जो है अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्च इतना है तो बचत कितनी होगी, यानी सेविंग कितनी होगी, 100 में से 70 घट जाएगा, तो यानी 30 क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी। और सेविंग दे कितनी रखी है रुपए में, तो वो दे रखी है 2250 दे रखी है, तो ये 30 का मान है। और हमें निकालना क्या है, हमें मासिक आय निकालनी है जो कि 100% है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, 1 बचेगा, 3 बचे 15 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 7500 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा किस में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष का, अब यहाँ कह दिया है किसका, शेष का कितना 45% कपड़ों पर खर्च करता है, और वह शेष आय बचाता है। यदि उसकी मासिक बचत जो है 308 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, उसकी आय हमने मान लिया कितनी थी x, और उसने 20% अगर मासिक आय पर खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा 80% बचा होगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। फिर उसने 45% खर्चा कर दिया किस पर, शेष का, तो शेष का यानी शेष बचा हुआ था ये, उसका 45% खर्चा कर दिया किस पर, कपड़ों पर, तो 45 अगर खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 55, तो 55 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद उसके पास अब कितने रुपए बचे हुए हैं, तो 308 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, पूरा 55 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा हुआ 4 और 11, तो 11 से काट देंगे, 11 दूनी कितना होता है 22, और यहाँ 2 बचे 8 बचेगा, तो 11 8 88, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना होता है 28, तो ये 100 यहाँ पे बचा, 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा किसमें 7 में, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दे रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, एक उम्मीदवार जो कि 50% अंक प्राप्त करता है वह जो है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंकों से 30% अंक अधिक मिलते हैं, अधिकतम अंक हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर लेकर आए हो, 50% नंबर लाया है, और जब 50% नंबर लाता है तो वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, 100 नंबर से। 100 हमने उसको दे दिए, तो अब ये पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो नंबर लाता है कितने 78% नंबर लाता है। ठीक है,
और जब वो 78 लाता है तो कितने लाता है उत्तीर्ण अंक से, यानी पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा लाता है, 30% अधिक लाता है। तो यही तो पासिंग मार्क है। 50% में 100 जोड़ देंगे तो ये पास हो गया, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। इस पासिंग मार्क्स से वो कितने नंबर ज़्यादा ला रहा है, 130। तो यानी अगर इसका पासिंग मार्क्स का हम 130% निकाल देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 78% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13 को गुणा करा देंगे, 13 पच्चे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ये 0, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज साथ में भी रहेगा। फिर ये 100 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1300 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 1300 हो गया, ये 1300 हो जाएगा बराबर। ये 10 इधर उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 780% आ जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज उधर भेज देंगे तो यहाँ आपका क्या बचा, 13 बचा, 1300 और उधर जाएगा तो ये 750, 780 में से परसेंट में से ये 650% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 780 में से जब हम 650 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 130 बचेगा। 13 छंग 78 होता है और 13 पच्चे 65 होता है, 13 का अंतर है तो यहाँ पर 130 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा, 130% बचा। अब यहाँ पर हमारा इधर क्या बचा है, 1300, 13 से 13 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा है, 100 बचा है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 10%। ठीक है, तो 10% का मान 100 है तो 100% का मान कितना होगा, तो 10 का इधर गुणा 10 का इधर गुणा करा देंगे तो यानी 100% का मान हमारा हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 हमारा क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या में 55% लोग क्या करते हैं, टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% लोग अखबार पढ़ते हैं और 25% ना तो अखबार पढ़ते हैं ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं और 4000 जो लोग हैं दोनों करते हैं, दोनों मतलब अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना, ये दोनों करते हैं। तो शहर की आबादी ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से होगा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये आपके क्या हो गए, समाचार देखने वाले, यानी ये शहर पर हो गए टीवी पर समाचार देखने वाले, तो ये लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। ठीक है, फिर ये जो लोग हैं ये किस पर समाचार देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। ये जो हो गए वो क्या हो गए, न्यूज़ वाले हो गए जो कि अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो टीवी पर समाचार देखने वाले कितने % लोग हैं, तो ये है 55% हैं। कितने हैं, 55% हैं। और जबकि समाचार अखबार के माध्यम से जो देख रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं 40% हैं। ठीक है, अब शहर की जो कुल आबादी है उसमें से 25% ना तो अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं। तो अगर हम शहर की कुल जनसंख्या 100 मान लें तो 100% में से 25 कुछ नहीं देखते हैं तो 75% कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, 75% कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। तो ये जो 25 थे ये कुछ नहीं देखते, ना तो टीवी पर समाचार देखते हैं ना ही अखबार पढ़ते हैं। तो 100% में से हमने 25 को घटा दिया तो कितना आ गया, 75। तो 75 ये वो लोग हैं जो टीवी पर समाचार देखते हैं या तो अखबार पढ़ते हैं, और या तो दोनों ही होंगे इसमें शामिल, जो अखबार भी देखते हैं और टीवी पर समाचार भी देखते हैं। तो देखते हैं 55% और 40% का योग कितना हो जाएगा, तो ये हमारा योग हो जाएगा आपका 95%। जबकि हमारा होना कितना चाहिए, 75% होना चाहिए, क्योंकि यही जो बचे हुए लोग हैं 75% यही तो देखते हैं टीवी पर या फिर जो है अखबार पढ़ते हैं। लेकिन हमारा योग करने भी कितना आ रहा है, 95। यानी जो जितना ज़्यादा आ रहा है वो लोग कौन से हैं, वो लोग ये हैं जो दोनों पढ़ते हैं, यानी अखबार भी देखते हैं और आपका टीवी पर समाचार भी देखते हैं। तो अगर हम 95 में से 95% में से माइनस कर देंगे किसको, 75 को, तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टीवी भी देखने वाले और प्लस न्यूज़ देखने वाले, ये दोनों होंगे जो हमारे शामिल होंगे किसमें, 20%। तो ये 20% जो लोग हैं वो दोनों करते हैं, टीवी पर भी न्यूज़ देखते हैं और हमारा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो ये यहाँ के लोग कितने आ गए, 20% आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी संख्या हमें
दे रखी है कितनी, 4000। तो 20% का मान कितना है हमारा, 4000 है। तो हमें से पूछ क्या रहा है, 100% का मान पूछ रहा है, यानी कुल जनसंख्या पूछ रहा है। तो इसको काट देंगे 20 से, 2 बार में कटेगा, तो टोटल यहाँ कितना आ गया हमारा, 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 15% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। तो ये भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो है लोग वो क्या हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो ये वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो क्या खेलते हैं, तो वो खेलते हैं आपका क्रिकेट। तो ये मान लो क्या है, क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं, 60% हैं। और जबकि आपका फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं, वो हैं 40% हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात कही है कि 15% कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो यानी टोटल कितने हैं, 100% लोग हैं। 100% लोग में से 15% कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो अगर कुछ ना कुछ खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, घटा के देंगे तो कितना आ जाएगा, 85%। तो 85% लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, या तो दोनों ही खेलते होंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 40% फुटबॉल खेल रहे हैं और 60% क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि अपने आप में 100 हो रहा है। तो ये 100 हो रहा है, तो यानी 100% ये हमारा इसको जोड़ के आ जाएगा। और यहाँ से हमारा कितना निकलना, 85। तो दोनों को अगर माइनस कर दें हम, तो यहाँ पर ये हमें पता चल जाएगा कि जो बीच वाले लोग हैं वो कितने हैं कॉमन दोनों में। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 15% आ गया। तो इसका मतलब 15% जो लोग हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। तो 15% यहाँ से आ जाएगा। तो इन दोनों को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा, 15% आ जाएगा। तो 15% जो लोग होंगे वो दोनों गेम खेलते होंगे, यानी क्रिकेट भी खेलते होंगे और आपका फुटबॉल भी खेलते होंगे। अगर हमसे ये पूछता कि जो है केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 15 घटा देते 40 में से, तो हमारा कितना आ जाता, ये हमारा आ जाता 25% आ जाता, ठीक है। अगर हमसे ये पूछता कि जो है कितने लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो 60 में से 15 घटा देते तो हमारा कितना आ जाता, 45 आ जाता, ठीक है। तो अभी हमसे ये पूछा था फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले लोग, तो वो हमारे कितने हैं, 15% है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सही हो जाएगा। और ये 100 कहाँ से आया है, तो ये 100 हमने कैसे निकाला है, ये अब जो 40 और 60 को जोड़ के रखा है। और ये 100 कौन सा है, ये हमने कुल संख्या मान ली है लोगों की, ठीक है। तो कुल संख्या में से हमने 15% जो नहीं खेलते उनको हटा दिया, तो 85 आ गया। और जो हमारा टोटल दोनों खेलने वाले लोग हैं उनकी संख्या को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और बच्चे खेलने वाले लोग कितने बच्चे हैं, 85। तो 100% में से, क्योंकि 100 अगर सभी खेल रहे हैं तो फिर जो है 15% ना खेलने वाले कैसे हो जाएंगे, तो यानी गलत है। तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो इसीलिए हमने दोनों को घटाया, कितना है, 15% आया। तो ये 15% लोग ही हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं। अब इन 25 और 45 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 85 ही आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो प्याज कम खरीद पाती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमारी होती है 1/4 होती है। तो कीमत का जब गुणा हम किससे कराते हैं, कीमत का गुणा खपत से कराते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा व्यय आ जाता है, हमारा व्यय आ जाता है, ठीक है। और कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है 25% की। कीमत में वृद्धि कितनी, 25% की हुई है। तो यानी यहाँ पर 4 की वस्तु 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि और वृद्धि होने से महिला ने 200 रुपये में 5 किलो क्या वजन के प्याज खरीद पाती है। इसका मतलब खपत क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी, 5 से कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि पहले भी 200 रुपये का वो सामान ला रही थी,
अभी भी 200 रुपये का ही सामान ला रहे हैं कीमत बढ़ने के बाद भी, यानी जो आपकी जो उसका व्यय है वो बराबर है। तो व्यय बराबर है, इसका मतलब खपत क्या हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगी। तभी क्या होगा, इधर भी गुणा कराने 20 आएगा, इधर भी गुणा कराने 20 आएगा, और व्यय तभी क्या होगी, बराबर रहेगी। तो देखेंगे पहले 4 रुपये की कोई वस्तु थी, अब 5 रुपये हो गई, कीमत बढ़ गई। अब लेकिन पहले मान लो 5 किलो लाती थी, अब कितने ला 4 किलो, क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो अब कम लाएगी, तभी तो पहले जितना खर्च मेंटेन रख पाएगी। तो यहाँ से यूनिट में कितना कमी आई है, खपत में कितनी कमी आई है यूनिट में, तो 1 यूनिट की कमी आई है। कितने यूनिट की, 1 यूनिट की कमी आई है, ठीक है। और 1 यूनिट की कमी होने पर कितना कम लाती है प्याज, तो वो 5 किलो कम लाती है, ठीक है। तो यानी अब जो है हमसे पूछ रहा है, बढ़ी हुई कीमत पूछ रहा है, तो जब बढ़ी हुई कीमत पूछे तो हमें 4 यूनिट का मान निकालना होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 kg है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 20 kg हो जाएगा। तो यानी अब कितना kg लेकर आ रही है वो प्याज, तो 20 kg लेकर आ रही है। कितने रुपए में ला रही है, तो 200 रुपये में ला रही है। कितना kg ला रही है, 20 kg ला रही है। तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 रुपये पर kg आ जाएगा, ठीक है। यानी वो अब जो है 10 रुपये में 1 kg लेकर आ रही है। अगर हमसे ये पूछता कि जो है उसका मूल्य पहले क्या था प्याज का, तो 5 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाता, अगर 1 यूनिट का मान हमारा 5 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाता है, 25 kg हो जाता। और अगर हम देखें 200 रुपये में पहले भी ला रही थी, तो 200 रुपये में पहले कितना ला रही थी, 25 kg ला रही थी। 25 से काटेंगे 8 बार में, तो ये हमारा kg नीचे रहेगा, तो ये 8 रुपये पर kg हो जाएगा। तो पहले कितना ला रही थी, 8 रुपये पर kg ला रही थी। हमसे बढ़ी हुई कीमत पूछ रहा था, तो बढ़ी हुई कीमत कितनी है, 8 रुपये पर kg है, ठीक है। तो अगर हमें पहले वाली निकालना होगा तो यहाँ 5 के यूनिट का मान निकालेंगे, और बढ़ी हुई निकालना होगा तो हमें 4 यूनिट का मान बाद का निकालना होगा, ठीक है। हम देखो यहाँ पहले 25 kg ला रही थी, अब 20 kg ला रही है, यानी 5 किलो कम ला रही है, ठीक है। यही तो इसने बोला था 5 किलो कम लेकर आती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, यानी बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के कारण वह भी क्या होता है, 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपये बचा सकता है, तो उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपका आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, ठीक है। तो अगर हमने क्या मान लिया, उसकी आय को हमने 100% मान लिया, ठीक है। तो उसकी आय कह रहा है, आय का कितना बचाता था, 25%। तो अगर वो 25% बचा रहा था तो खर्च कितना कर रहा होगा, 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 75% खर्च कर रहा होगा। अब उसने कहा कि उसकी क्या होती, आय में 20% की वृद्धि होती है। तो यानी आय में कितनी वृद्धि हो गई है, तो 20% की वृद्धि हो गई है। 100 पर कितना भी बढ़े तो क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, 120% हो गया। तो अब उसकी आय मान लो 120 यूनिट हो गई है, ठीक है। अब अगर 120 यूनिट हो गई है, अब यहाँ कह रहा है उसकी व्यय भी क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो व्यय कितनी थी, 75, इसमें भी कितनी वृद्धि हो गई है, तो इसमें भी वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है। तो 75 का देख लेते हैं, 20% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 120 का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ 100%, 0 से 0 कटेगा, 5 से मतलब 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, 5 से काटे में कितने बार में, 75 बार में, यानी 15 पचे 75, तो 15 बार में, 15 छक्का 90। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आ गया 90 आ गया, ठीक है। तो 15%, 20% की वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, ये इसकी व्यय कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा परसेंटेज में। फिर उसके बाद अगर वो 120 रुपये कमा रहा है, 90 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, वो 30% बचा रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन उसने कहा है कि वह जो है अब हर महीने क्या करता है, इतने रुपए बचा सकता है। इतने रुपए बचा सकता है मतलब अब इतने रुपए ही तो बचा रहा है, ये इतने रुपए, यानी 30% का मान हमको दे रखा है। तो 30% का मान दे रखा है, और 30% का मान हमें कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है।
अब लेकिन हमसे कह रहा है उसकी मूल मासिक कीमत, तो मूल की मासिक कीमत तो ये 100% थी ना जो हमने मान रखी थी, तो बात की बढ़ी हुई वाली है, तो 100% निकालना है तो क्यों गुणा 100 से करा देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो जाता है, ये आपका 0 से 0 ख़त्म हो गया, 3 बचे कितना होता है 15, और ये आपका 0, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आ गया 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 7000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 11%, 8% हुई हो तो नई जनसंख्या 7680 होगी। कस्बे में महिलाओं नागरिकों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले जनसंख्या कितनी थी हमारी, 7000 थी। अब हमारी जनसंख्या कितनी है, तो 7880 है। अगर अब देखें कितना बढ़ गई है, तो पहले 7000 थी, अब हो गई है हमारी इतनी, तो दोनों घटा देंगे तो कितना जगह 680 क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, 680 इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आपका जो पुरुष हैं यानी मेल हैं उनमें 11% की वृद्धि हुई है, और जो आपकी फीमेल हैं उसमें 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर हमें फीमेल निकालना है, तो मेल को ख़त्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल जनसंख्या थी 7000, उसी का क्या निकाल देंगे, 11% निकाल देंगे। तो यहाँ 0 से क्या हो जाएंगे, 0 ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77, तो कितना आ जाएगा 77 यानी 777 यानी 770 आ जाएगा। तो 770 आ गया। ये जो 770 आया है ये पूरी जनसंख्या का आया है, और इस 770 में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। कितने कितने, 11% होंगे। तो यहाँ पर मेल कितने हो जाएंगे, 11, और फीमेल भी कितने हो जाएंगी, 11 हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, अंतर लेते हैं, तो ये मेल ख़त्म हो जाएंगे, और फीमेल यहाँ पे घट के कितना आएंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ कितना है, यहाँ पर का फीमेल है 11, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, 3 फीमेल आ जाएंगी। इधर घटा लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, और 7 में से 8 यानी नीचे बड़े वाले से घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, और ये आपका 6 में से 4 जाएंगे 0, तो 90 आ गया। तो यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से 30 आ गया। एक फीमेल बराबर कितना आ गया, 30, और फीमेल भी अपने आप में कितनी होंगी, 100% होंगी, तो 100 फीमेल बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 को उड़ा इधर कराए तो 100 को इधर करा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3000 आ जाएगा। तो हमारा जो फीमेल की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 3000 थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।